कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बबल शॉट की। बबल शॉट कैसे वर्क करता है, उसका कोड कैसे काम करता है, और यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हैं कि ये बबल शॉट कैसे काम करता है। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। जो ये सूडो कोड दे रखा है, आई की वैल्यू जो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है, n-1। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 - 1 5 बार 5 तक चलेगी, ठीक है। उसके अंदर दूसरा लूप लगा रखा है, जे जे भी स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, n मतलब 5 माइनस आई मतलब 0 माइनस 1, मतलब ये हमारा जा रहा है 4 तक, ठीक है। अभी ठीक है। अब ये लूप इसके अंदर आ गया है। अब ये 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई लूप नहीं है, इसके अंदर कंडीशन दे रखी है ए ऑफ जे, ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, ठीक है। तब क्या कर दो, दोनों को स्वैप कर देना है। तो ए ऑफ 0 कितना है, 40, और ए ऑफ 20, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एरे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 20 40 5 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, ये कंडीशन ट्रू हो गया, हमने स्वैप कर दिया, फिर हमारा ऊपर गया पॉइंटर और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। जे की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से जे की वैल्यू चेक करते हैं, जे की वैल्यू 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि ये दोनों में से कोई जे ये ए ऑफ 1 बड़ा तो नहीं है। हाँ, ए ऑफ 1 बड़ा है। कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने क्या करा, स्वैप कर दिया, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। स्वैप कर दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट एरे क्या बन गया, अपडेटेड एरे 25 40 1 2 3, ठीक है। फिर जे, अब नीचे आइए, फिर से पॉइंटर ऊपर गया, जे की वैल्यू और इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू अब क्या हो गई 2, जे की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 एंड 3 में चेक करा हमने। अब इसमें चेक करा कि हमारा जो है 40 बड़ा तो नहीं है इससे, हाँ है। तो हमने फिर से इसको आगे स्वैप कर दिया, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट अरे क्या बन गया, 25 1 40 2 3, ठीक है। फिर हमारा लूप जो पॉइंटर था ऊपर गया, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई। अब जे की वैल्यू क्या होगी 3, जे की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लूप अंदर आया पॉइंटर। फिर कंडीशन चेक करी कि जो है इफ जे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन जे ऑफ 4। देखते हैं, जे ऑफ 3 ये है, जे ऑफ 4 ये है। हाँ, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो हमने फिर से इसको स्वैप कर दिया। तो हमारा एरे क्या बन गया, 2 5 1 2 43, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई ऊपर जाके, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई। अब क्या होगी, जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 4। तो कंडीशन क्या लाई कर रही है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू तक चलेगा, ठीक है। जे की वैल्यू 4 हो गई। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू तक चलेगी, ठीक है। कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया पॉइंटर, फिर चेक करा जे ऑफ 4 क्या पड़ा है जे ऑफ 5 से, देखते हैं 40 क्या बड़ा है 3 से, हाँ बड़ा है। फिर ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप अंदर आया, दोनों को स्वाइपिंग कर दी, ये हो गया 5 1 2 3 40, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू होगी 5। जैसे जे की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ये 4 ही तक चल सकता था। अब जे की वैल्यू बड़ी हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप हो गया टर्मिनेट। ये लूप टर्मिनेट हो गया यहाँ से, तो ये लूप फिर यहाँ पे आ गया, फिर से ऊपर चढ़ गया और आई में पहुँच गया। आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये क्या था हमारा, कह सकते हो फेज़ 1 था, फेज़ 1 था, ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 थी। अब दूसरा फेज़ ये चलेगा, आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हुई, पॉइंटर अंदर आया, जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट हुई 0 से, जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट हो गई हमारा, जे फिर से स्टार्ट हो गया 0 से, और कहाँ तक जाएगा n-1, मतलब ये 3 तक जाएगा, क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 है।
ठीक है, 5 -1 तो 3 तक चलेगा। अब देखिए इसको उठाते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 5 1 2 3 40। इन दोनों में चेक करा, कंडीशन ट्रू, स्वैप कर दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया 1 2 3 40। ठीक है, फिर इन दोनों में चेक करा, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्वैप कर दिया दोनों को, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50। फिर से चेक करा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्वैप हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40। फिर से चेक करा, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्वैप हो जाएगा 5। ये ऐसे, ये जो कोड लिखा है ऐसे ही काम कर रहा है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। जो लूप है ऐसे ही काम कर रहा है। तीसरा फेज आ गया, तीसरा फेज आएगा। अब जे की आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो गई, वो इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई। अब कहाँ तक चलनी चाहिए, आई की वैल्यू 5 तक चलनी चाहिए। ठीक है, अभी 2 ही है तो चल सकती है। अब जे की वैल्यू फिर से 0 से कहाँ तक चलेगी, 2 बार चलेगी, 2 तक चलेगी। 5 1, इसको यहाँ नोट करा मैंने, 5 1 2 3 20 40। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट की, 0 1 को चेक करा, स्वैप कर दिया, कंडीशन ट्रू है, 1 5 2 3 20 40। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 से 2, 0 से 1 हो गई, 1 1 और 2 को चेक करा, स्वैप कर दिया, 1 2 5 3 20 40। जे की वैल्यू 1 से 2 हो गई, चेक करा 2 और 3, 2 और 3 स्वैप कर दिया, 1 2 3 5 20 40। ठीक है, जे की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू अब हो गई 3 जाके, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर से चेक करता जाएगा, अब तो कंडीशन फॉल्स फॉल्स होती चाहिए, क्योंकि सब क्या है, कंडीशन फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अब हमारा जो एरे हो गया है वो शॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 5 20 40। तो एरे हमारा जो हो चुका है वो हो गया है शॉर्ट। तो हमारा जो फाइनल एरे बन के आएगा ये आ जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा बबल सॉर्ट, 1 बाई 1 चेक करता रहता है। ठीक है, तो जो इंसर्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ एन, और एवरेज केस में होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इंसर्शन और बबल सॉर्ट में दोनों में सेम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हमारा ऐसे काम करता है बबल सॉर्ट। अगली वीडियो में बात करूंगा मर्ज सॉर्ट की, फिर हीप सॉर्ट की।